बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 से अब तक 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को ही दफ़ा 370 का डाइल्यूशन हुआ और 35 से ख़त्म किया गया। 370 जिसमें तरमीम की गई, बहुत सारी आइनी तब्दीलियाँ हुई और आज यूनियन टेरिटरी के 31 अक्टूबर 2019 को 6 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसके करीब हैं। मगर बरसी आज छठी बरसी है जम्मू कश्मीर की साबिक़ रियासत की। कुछ लोग आज ब्लैक डे या योम सयाह के तौर पर इसको मना रहे हैं, जिनमें कांग्रेस शामिल है, जिनमें पीडीपी शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, दीगर कई लोग। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा बच के निकलती है क्योंकि क्रेडिट डिस्क्रेडिट वाली लड़ाई है, प्लस खुलकर ज़्यादा कुछ बोलेंगे दिल्ली के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। और स्टेटहुड पर इसीलिए ज़्यादा आपने बात सुनी होगी। 370 पर अक्सर बचते हुए उमर साहब नज़र आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत उनके जो हामी ग्रुप्स हैं वो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और जम्मू सूबे से लद्दाख तक आज यूनियन टेरिटरी डे और जश्न की तकरीबात का ये जो सिलसिला वो आगे बढ़ रहा है, मना रहे हैं। और आज के दिन कुछ डेवलपमेंट्स भी होनी हैं। अब ये डेवलपमेंट्स मुल्क के नए सदर के लिए, मुल्क के लिए नायब सदर के लिए, इस तरह की इतलात हैं, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। हवा में ज़्यादा बातें नहीं की जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशन कल पूरे दिन रहा। 4 अगस्त को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा ये होगा वो होगा। और बिज़नेस लिस्ट में तो इस तरह की कोई बात नहीं जिससे हम ये कहते कि आज चर्चा इस पर होती। मगर ये ज़रूर है कि 9:30 बजे एनडीए की मेंबर्स की मीटिंग है, यानी जो हुकूमत है बीजेपी की, जिसको बीजेपी लीड कर रही है, एनडीए के तमाम ग्रुप्स को 9:30 बजे दिल्ली में मीटिंग के लिए तलब किया गया है। उस मीटिंग में क्या है वो भी हमारे पास जो एजेंडा है नहीं समझ आया। प्लस रात देर गए जो एक मीटिंग हुई वो हुई एनएसए अजीत डोभाल साहब की, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी आईबी के, उनकी मीटिंग हुई मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ। वहाँ खुल कर क्या बातें हुई किसी को कोई पता नहीं, मगर गैर यकीनी सूरत हाल, अमन, खुशहाली, तरक्की, ऑपरेशंस का तेज़ होना, नौजवानों का मिलिटेंसी में कम जाना, सलामती सूरत हाल थोड़ी बेहतर होना, ये सारी चीज़ें, बातें, डिबेट्स, डिस्कशंस बहुत हमने देखी और आज दिन भर भी चलता रहेगा। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। सिर्फ़ और सिर्फ अफ़वाहें, शोर शराबा है। सिर्फ मरकज़ के अलावा या वज़ीर दाखिला के अलावा कोई भी नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर में आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या हिकमत अमली है। जहाँ तक बात स्टेटहुड की है तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने लिखा, वो भी ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ रेफ़र कर रहे थे, तो दैट मीन्स रिपोर्ट्स आर स्टिल अनकन्फर्म्ड। ऑन द अदर हैंड आज जम्मू कश्मीर की तनसीक के 800 से ज़्यादा कवानीन लागू हुए जम्मू कश्मीर में। फिर बहुत सारे लोग जिनको उन कवानीन के दायरे में लाया गया जो मरकज़ की तरफ से चलते हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपने कवानीन थे उनकी हैसियत कम हुई आइनी तौर पर। फिर नए कवानीन जो मुल्क के बाकी हिस्सों में लगते हैं, बाकी स्टेट्स में, वो जम्मू कश्मीर में भी लगे। तो आज उल्टी सीधी पोस्ट से, गलत तज्ज़िये और तबसरे से थोड़ा ज़रा परहेज़ भी करें, ताकि किसी तरीके से, आप सब जानते हैं पुलिस अथॉरिटीज़ या एजेंसियाँ प्लेटफॉर्म्स पर भी नज़र रखती हैं कि कौन कहीं भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिकल गिमिक्स तो नहीं कर रहा है कि उसका नतीजा ये है कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन बने। बहरहाल गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात ज़रूर हैं। एक वसी ऑपरेशन जो 5वें दिन में भी आज दाखिल हो गया वो भी चल रहा है। ऑपरेशन एक और जो श्रीनगर के अंदर हुआ, फिर उसके बाद एलओसी पर हुआ, फिर एक ऑपरेशन सिंदूर, ये सारा सिलसिला भी हमने देखा है। मगर आइनी, सियासी, समाजी तौर पर, जमहूरी तौर पर जो तब्दीलियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आई हैं उनको हमने एक्सेप्ट भी करना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में बहुत सारी चीज़ें, मगर आज कुछ ब्लैक डे और कुछ आज यानी कहीं खुशी कहीं गम वाली वो फ़िल्म याद आती है, उसके कुछ सीन कि बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से रिवायात के मुताबिक जो चीज़ें उनको सूट करती हैं, पार्टी की जो लाइन है, वर्कर्स की जो लाइन है, लीडरशिप की जो लाइन है, उसको टच करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हैं। प्लस दूसरी तरफ सियासी जमातें जिनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन 370 आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग भूल रहे हैं। और कल मैंने ये सवाल वकील साहब से पूछा, एक सीनियर वकील जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे प्रोग्राम में, कि क्या ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है और क्या गुंजाइश है कि 370 वापस आए, इसकी बहाली हो। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है जो लोग कहते हैं कि आइनी तौर पर मुकम्मल तौर पर इस पर मोहर लग गई, 11 दिसंबर 2023 को ये ख़त्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मोहर लगा दी वो रेड लाइन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गुंजाइश है। प्लस वहीं पर फैसला सुनाते हुए उसी समाअत के दौरान जो 2 अगस्त 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक चली, उस समाअत में भी जजेस खुद कहते हैं कि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का या भारतीय आइन के, भारत का जो अपना आइन है उसका एक परमानेंट उसकी शिक भी है।
تو صرف اس میں ہم کچھ شکوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، کچھ سب سیکشنز کا حوالہ دیا گیا. یہ باتیں ان کی طرف سے کل گئی کہ میں کوٹ ان کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو یہ کھل کر کہنا کہ ابھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بھی غلط ہے. مگر جس حساب سے پولیٹیکل پارٹیاں جموں کشمیر میں انتخابات سے پہلے اور بعد میں کرتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عوام کے جذبات اور احساسات کو کسی بھی صورت ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے. پلس آج کا دن اللہ کرے کہ سب کا آرام سے گزرے، اچھے سے بحث مباحثہ کیجیے گا، ڈیبیٹس کیجیے گا، ڈسکشن کیجیے، ہیلدی ڈسکشن. واٹس ایپ یونیورسٹی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کر نہ کریں کہ اس کو یہ ہوا اس کو ہوا. بہرحال اچھا چل رہا ہے. گلستان نیوز پر دن بھر ہم بات چیت جاری رکھیں گے مہمانوں کے ساتھ. شام 5 بجے بھی آپ پروگرام دیکھیے گا، خاص پروگرام مہمانوں کے ساتھ ہوگا. اپنی اپنی رائے سب رکھیں گے بڑی عزت کے ساتھ، ایک دوسرے کا وقار کا، ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کی لائن کا خیال رکھتے ہوئے کوئی بھی غلط بات نہ کریں جس سے کسی کو بھی زخم پہنچے، کسی کو ٹھیس. بہرحال ہیلدی ڈسکشن پولیٹیکل سیکیورٹی صورتحال پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر جو جموں کشمیر کمزور ہوا، نوکریاں نہیں ہیں، ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ مانتے ہیں کہ زبردستی کا لا اینڈ آرڈر یا جو یہ دباؤ ہے، دن بھر پروگرام ہوں گے، ڈیبیٹس ہوں گے، ڈسکشن، بحث مباحثے، ریلیاں ہوں گی. اس پر ضرور بات کیجیے گا جس کے پاس جو ترک ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر، اور غلط طریقے سے بیان بازی سے بچیے گا. دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ڈسکس کی جا رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں خیال رکھنی پڑیں گی. بہرحال اللہ کرے کہ صورتحال اس سے بھی بہتر ہو، روزگار ملے، امن قائم رہے اور ہماری ریاست کے لوگوں کے، عوام کے، حالات کے دشمن اس طریقے سے کام نہ کرے جس سے ہمیں نقصان پہنچے. ریسٹ ملی جلی رائے سامنے آ رہی ہے اور ہیلدی ڈسکشنز کیجیے گا. گالی گلوچ، بدتمیزی اور آدھے ادھورے ترک، آدھا ادھورا کام، اس سے تھوڑا سا بچنا ہے. بہرحال آج 6 برس ہو گئے 370 کی تنسیق کے بعد، جس کے بعد 800 سے زائد جو سینٹرل لاز ہیں، مرکزی قوانین ہیں، جموں کشمیر کے اندر نافذ العمل ہو گئے ہیں اور ڈومیسائل اور باقی ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اور اب اسٹیٹ ہوڈ کب ملے گا یہ مت پوچھیے گا، کیونکہ کوئی پیش رفت دن میں ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے. پہلے ضرور منصوبہ تھا، ہمارے پاس پکی خبر تھی اور حکمران جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار، ایک آپ کے لیجیے بڑے باعزت لیڈر نے بھی ہمارے ساتھ یہ کنفرم کیا کہ بعد میں آہستہ آہستہ چیزیں ہاتھوں سے گئیں اور بیچ میں احتجاج وغیرہ اور یہ سب ہوا، بیچ میں آپریشن وغیرہ، تو اس چیز سے تھوڑی چیزیں ڈیلے کی گئی. بہرحال پھر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. وزیر داخلہ جس حساب سے فیصلے لیتے ہیں، یہ سرکار جس حساب سے انپریڈکٹیبل فیصلے لیتی ہے. بہرحال موجودہ صورتحال کے بیچ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اچھی بات ضرور کیجیے گا آج کے دن کی مناسبت سے.